आहना का न्याय पाने का सफर अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका था। अदालत में सपना और संजय की साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद वर्मा परिवार के बाकी सदस्य भी सच के साथ खड़े होने लगे। सपना ने हमें झूठे सपने दिखाए, अब हम आहना को न्याय दिलाने में उसका साथ देंगे, परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा। अरमान अब अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन आहना के लिए उसका माफीनामा कोई मायने नहीं रखता था। सपना को जब एहसास हुआ कि उसकी हार निश्चित है, तो उसने एक आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उसने विक्रांत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का प्लान बनाया। अगर हम विक्रांत को बदनाम कर दें तो आहना कमजोर हो जाएगी, सपना ने संजय से कहा। लेकिन विक्रांत और आहना उनकी इस चाल से पूरी तरह तैयार थे। आदित्य ने सपना और संजय की नई साजिश को रिकॉर्ड कर लिया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सच सामने आने के बाद वर्मा परिवार ने सपना और संजय को अपनी जिंदगी से बाहर करने का फैसला किया। जो लोग अपने ही परिवार को धोखा दे सकते हैं, उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं, आहना के पिता ने कड़े स्वर में कहा। सपना और संजय को परिवार से बेदखल कर दिया गया। सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद विक्रांत ने आहना को प्रपोज करने का फैसला किया। आहना, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। क्या तुम अपनी जिंदगी के अगले सफर में मुझे अपना साथी बनाना चाहोगी? विक्रांत ने भावुक होकर कहा। आहना ने उसे देखा और कहा, विक्रांत, तुमने मेरे जीवन में उम्मीद की नई किरण लाई है। मैं तुम्हारे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हूं। विक्रांत और आहना ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। कियान अब अपनी माँ और विक्रांत के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। माँ, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? कियान ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, आहना ने मुस्कुराते हुए कहा। आहना, विक्रांत और कियान ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने वर्मा हवेली छोड़कर एक अलग शहर में बसने का फैसला किया। यहां से दूर, जहां कोई हमें हमारे अतीत से पहचान न सके, हम एक नई पहचान बनाएंगे, आहना ने कहा। विक्रांत ने भी सहमति जताई। यहां से हमारा सफर शुरू होगा, बिना किसी डर या साजिश के। लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। सपना और संजय, जो अब अलग थलग पड़ चुके थे, बदला लेने के लिए नए तरीके खोजने लगे। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमें हराया है, लेकिन हम फिर से लौटेंगे, सपना ने कहा। संजय ने अपने कुछ पुराने संपर्कों से मदद लेने की कोशिश की, ताकि वह विक्रांत और आहना को दोबारा चोट पहुंचा सके। इस बीच कियान अपने नए स्कूल में संघर्ष कर रहा था। उसके सहपाठी उसे उसकी पुरानी जिंदगी को लेकर ताने मारते थे। माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कियान ने कहा। आहना ने उसे समझाया, बेटा, लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। तुम मजबूत हो और तुम अपनी काबिलियत से सबका दिल जीतोगे। सपना और संजय ने विक्रांत की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ फर्जी दस्तावेज और झूठे आरोपों के जरिए विक्रांत को फंसाने की कोशिश की। अगर उसकी कंपनी डूब गई तो उनका परिवार टूट जाएगा, संजय ने कहा। लेकिन विक्रांत ने पहले ही अपनी सुरक्षा पक्की कर ली थी। उसने आदित्य की मदद से सबूत इकट्ठे किए और सपना और संजय की चाल को एक बार फिर नाकाम कर दिया। इस बार आहना और विक्रांत ने सपना और संजय को कानूनी रूप से चुनौती दी। अदालत में सभी सबूत पेश किए गए। जज ने सपना और संजय को सख्त सजा सुनाई। अब ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, विक्रांत ने आहना से कहा। इन सभी मुश्किलों के बाद आहना और विक्रांत का प्यार और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला किया और शादी कर ली। यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। हमारे पास जीतने के लिए पूरी जिंदगी है, आहना ने विक्रांत से कहा। अब आहना, विक्रांत और कियान की जिंदगी में शांति और खुशियां थीं। उन्होंने अपने पुराने जख्मों को भुलाकर एक नया सफर शुरू किया। हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हमारा परिवार पूरा हो गया है, विक्रांत और आहना ने एक नई कंपनी शुरू की, जो जल्दी ही सफलता के शिखर पर पहुंचने लगी। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें व्यापार जगत में एक मजबूत पहचान दिलाई। हमारा सपना अब साकार हो रहा है, आहना ने विक्रांत से कहा। यह सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है, अब हमें इसे और आगे ले जाना है, विक्रांत ने जवाब दिया। जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ी, व्यापारिक दुनिया में उनके दुश्मन भी बढ़ने लगे। प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिशें शुरू कर दीं। यह लोग नई तकनीक और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा, एक प्रतिद्वंद्वी ने कहा।
विक्रांत और आहना को बार बार अपने फैसलों के लिए चुनौती दी जाने लगी। इस बीच कियान ने अपने स्कूल में खुद को साबित करना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपना नाम बनाया। माँ, मैंने फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया, कियान ने खुशी से आहना को बताया। आहना ने गर्व से कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है बेटा, मैं जानती थी कि तुम कर दिखाओगे। एक दिन विक्रांत को एक धमकी भरा पत्र मिला। तुम्हारी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। अगर तुमने अपनी कंपनी बंद नहीं की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रांत ने इस खतरे को हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और अपने कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी। एक रात किसी ने विक्रांत के कार्यालय में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों की सतर्कता की वजह से नुकसान को टाल दिया गया। यह सिर्फ एक चेतावनी है, अब हमें और सावधान रहना होगा, विक्रांत ने आहना से कहा। आहना ने सहमति जताते हुए कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, यह भी गुजर जाएगा। विक्रांत और आदित्य ने मिलकर इस रहस्यमयी दुश्मन का पता लगाने की योजना बनाई। कई दिनों की जांच के बाद उन्हें पता चला कि यह हमला उनके पुराने दुश्मनों का नहीं, बल्कि नए व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों का काम था। इन लोगों को सबक सिखाना होगा, विक्रांत ने कहा। विक्रांत ने कानून के जरिए अपने दुश्मनों को चुनौती दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने इन व्यापारिक साजिशों को गैरकानूनी घोषित किया और विक्रांत के पक्ष में फैसला सुनाया। अब कोई हमें रोक नहीं सकता, आहना ने कहा। इस घटना के बाद विक्रांत और आहना की कंपनी और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई। उनकी ईमानदारी और साहस की कहानी हर जगह चर्चा का विषय बन गई। हमने हर मुश्किल को पार किया, अब हमारा सफर सिर्फ ऊपर की ओर जाएगा, विक्रांत ने कहा। विक्रांत और आहना की सफलता ने उन्हें प्रतिष्ठा और दौलत दी, लेकिन इसके साथ ईर्ष्या और नफरत भी बढ़ने लगी। परिवार के कुछ सदस्य जो पहले उनके साथ थे, अब उनके खिलाफ हो गए। विक्रांत और आहना को सब कुछ मिल गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा। इस ईर्ष्या ने नई साजिशों को जन्म दिया। विक्रांत के भरोसेमंद सहयोगी में से एक, करण, जो उसकी कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा था, अब एक गुप्त दुश्मन बन चुका था। अगर मैं इस कंपनी को अंदर से तोड़ दूं, तो यह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, करण ने सोचा। उसने गुपचुप तरीके से कंपनी के कुछ गुप्त दस्तावेज प्रतिद्वंद्वियों को बेच दिए। आहना को जल्द ही शक हुआ कि कंपनी के अंदर कोई उनकी पीठ पीछे छालें चल रहा है। विक्रांत, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गद्दार है, उसने चिंता के साथ कहा। विक्रांत ने स्थिति को समझते हुए अपने भरोसेमंद दोस्त आदित्य से मदद मांगी। आदित्य ने गुप्त रूप से जांच शुरू की और करण की साजिश को बेनकाब कर दिया। करण, तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया? विक्रांत ने गुस्से में पूछा। तुम्हारी सफलता से जलन हो रही थी, मुझे लगा कि मैं इससे कुछ फायदा उठा सकता हूं, करण ने स्वीकार किया। विक्रांत ने उसे तुरंत कंपनी से निकाल दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस बीच सपना और संजय, जो जेल से छूट चुके थे, ने दोबारा विक्रांत और आहना के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। हमारे पास खोने को अब कुछ नहीं है, इस बार हम उन्हें पूरी तरह तबाह कर देंगे, सपना ने कहा। सपना ने अपने पुराने सहयोगियों की मदद से विक्रांत की कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। सपना और संजय ने विक्रांत की कंपनी के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की। हालांकि विक्रांत और आदित्य ने पहले ही अपनी सुरक्षा पुख्ता कर ली थी। यह लोग सोचते हैं कि हमें हर बार हराया जा सकता है, लेकिन अब हमारी सुरक्षा मजबूत है, आदित्य ने कहा। सपना और संजय का यह प्रयास भी असफल हो गया। आहना ने इस बार सपना और संजय को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। उसने कानूनी और सामाजिक दोनों तरीके अपनाए। हम उन्हें बार बार माफ नहीं कर सकते, अब हमें उन्हें हमेशा के लिए रोकना होगा, उसने विक्रांत से कहा। आहना और विक्रांत ने मिलकर सपना और संजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने उनकी सभी गैरकानूनी गतिविधियों को सार्वजनिक कर दिया। सपना और संजय को दोबारा जेल की सजा सुनाई गई। इस बार उनकी सजा पहले से ज्यादा कड़ी थी। सभी मुश्किलों के बावजूद विक्रांत और आहना का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कियान के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताई। हमने हर मुश्किल का सामना किया और जीत हासिल की,
अब कोई हमें रोक नहीं सकता, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। आहना और विक्रांत अब अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन इस बार उनके रास्ते में एक और बड़ी बाधा आने वाली थी। एक विदेशी कंपनी, जिसे राजवीर मेहरा नाम का एक शक्तिशाली उद्योगपति चलाता था, ने उनकी कंपनी के खिलाफ खुले तौर पर व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया। विक्रांत, यह राजवीर मेहरा कोई साधारण आदमी नहीं है, उसकी पहुंच हर जगह है, आदित्य ने चेतावनी दी। राजवीर मेहरा एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ताकत और चालाकी से हर विरोधी को हराया था। उसकी नज़र अब विक्रांत और आहना की कंपनी पर थी। यह लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब इन्हें रोकने का समय आ गया है, राजवीर ने कहा। राजवीर ने उनकी कंपनी को आर्थिक और कानूनी दोनों तरीकों से घेरने की योजना बनाई। राजवीर ने सिर्फ व्यापारिक मोर्चे पर हमला नहीं किया, बल्कि आहना और विक्रांत की निजी जिंदगी को भी निशाना बनाया। उसने कियान के स्कूल में एक विवाद खड़ा कर दिया, जिससे कियान को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की गई। माँ, ये लोग मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, कियान ने रोते हुए कहा। आहना ने कियान को शांत करते हुए कहा, बेटा, हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे विक्रांत और आहना ने राजवीर की साजिशों की तह तक जाना शुरू किया, उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। राजवीर आहना के अतीत से जुड़ा हुआ था। वह आहना के बचपन के दिनों में उसके परिवार को धोखा देकर उनकी संपत्ति हथियाने वाला इंसान था। यह वही आदमी है जिसने हमारे परिवार को तबाह कर दिया था, आहना ने गुस्से से कहा। विक्रांत और आहना ने मिलकर राजवीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम अटैक करेंगे, विक्रांत ने ठान लिया। राजवीर ने विक्रांत की कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन विक्रांत और आहना हर बार उसकी चालों को नाकाम कर देते। यह लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, राजवीर ने चिढ़ते हुए कहा। आदित्य और विक्रांत ने राजवीर के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए, जो उसकी अवैध गतिविधियों को साबित करते थे। इन सबूतों के आधार पर राजवीर को अदालत में घसीटा गया। तुमने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी, आहना ने कोर्ट में कहा। अदालत ने राजवीर को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई। राजवीर के हारने के बाद विक्रांत और आहना ने अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और संघर्ष की जीत है, विक्रांत ने कहा। अब आहना, विक्रांत और कियान की जिंदगी में सिर्फ खुशियां थीं। उन्होंने अपने संघर्षों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। हमने हर बाधा को पार किया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, आहना ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत, आहना और कियान अब अपने जीवन में एक स्थिरता महसूस कर रहे थे। उनकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता पाई और कियान अपनी पढ़ाई और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था। हमने जो सपना देखा था वह अब हकीकत है, आहना ने विक्रांत से कहा। लेकिन शांति का यह दौर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक दिन आहना को एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुमने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। यह क्या है, विक्रांत? आहना ने घबराते हुए पूछा। विक्रांत ने तुरंत अपने सुरक्षा विशेषज्ञों से संपर्क किया, लेकिन खतरे की प्रकृति और इसकी गहराई को समझना अभी बाकी था। खतरे की जांच करने पर पता चला कि यह खतरा किसी ऐसे व्यक्ति का है जो राजवीर के गिरोह से जुड़ा था। उसका नाम अर्जुन था और वह राजवीर के अवैध साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन सिर्फ राजवीर का साथी नहीं था, वह उसका शिष्य था और अब वह अपना बदला लेने आया है, आदित्य ने बताया। अर्जुन ने विक्रांत की कंपनी पर साइबर अटैक कर दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। हमने इससे पहले भी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन यह आदमी बेहद खतरनाक है, विक्रांत ने कहा। अर्जुन ने कियान को भी निशाना बनाना शुरू किया। उसने कियान को स्कूल से अगवा करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से यह साजिश नाकाम रही। आहना ने इस बार खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उसने अर्जुन के खिलाफ सबूत जुटाने और उसके गिरोह को कमजोर करने की योजना बनाई। यह लड़ाई सिर्फ हमारी कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के लिए है, आहना ने विक्रांत से कहा। आहना और विक्रांत ने महसूस किया कि उनकी टीम में से कोई अर्जुन के लिए काम कर रहा था। एक गद्दार उनकी हर योजना
अर्जुन तक पहुंचा रहा था। हमें पहले इस गद्दार का पता लगाना होगा, विक्रांत ने कहा। कई दिनों की जांच के बाद उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति कंपनी का एक पुराना कर्मचारी था, जिसे अर्जुन ने लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। आदित्य और आहना ने अर्जुन के ठिकाने का पता लगाया और पुलिस के साथ मिलकर वहां छापा मारा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अर्जुन, आहना ने कहा। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने धमकी दी, यह खत्म नहीं हुआ है, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तुम कभी सुरक्षित नहीं रहोगे। अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद विक्रांत और आहना ने अपनी कंपनी और परिवार की सुरक्षा को और मजबूत किया। उन्होंने कियान की सुरक्षा के लिए एक विशेष टीम बनाई और अपनी कंपनी को साइबर अटैक्स से बचाने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया। इस घटना के बाद विक्रांत और आहना की जिंदगी में फिर से शांति लौट आई। कियान ने अपनी पढ़ाई में और बेहतर प्रदर्शन किया और विक्रांत और आहना ने अपनी कंपनी को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमने फिर से जीत हासिल की। यह सब हमारी एकता और विश्वास की वजह से संभव हुआ, विक्रांत ने कहा। अब विक्रांत और आहना ने अपने जीवन को पहले से ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बना लिया। जो भी हो, हम हर चुनौती का सामना साथ में करेंगे, आहना ने मुस्कुराते हुए कहा।